हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगी और आपकी गर्भावस्था की जो जर्नी है वो बहुत ही स्पेशल और हेल्दी चल रही होगी। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास ऐसे 4-5 सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि गर्भस्थ शिशु को किस तरह से पहचानें कि वो बेटा है या फिर बेटी है। क्योंकि जो महिला होती है, प्रेग्नेंट महिला होती है, उसके पास कोई ऐसा टेस्ट वो नहीं करा सकती, ना ही कोई ऐसा टेस्ट होता है और ना ही किसी भी तरह से जान सकती है। तो उसके मन में बड़ी जिज्ञासा होती है जानने की कि क्या होगा, बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो इसीलिए वो जो हमारे बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं या फिर जो उसके सगे संबंधी होते हैं उनसे भी वो चाहती है कि ऐसे कुछ सिम्टम्स बताएं जिससे वो खुद भी क्लियर कर सके। तो बस इसीलिए ये वीडियो आप तक शेयर किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं उन खास लक्षण के बारे में जो अगर आपको भी है तो आप अपनी जिज्ञासा को खुद से ही क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, गर्भावस्था की शुरुआत में मतलब तीसरे चौथे महीने में जब जो भ्रूण होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है, उसकी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट होती है, तो महिला को पाल्पिटेशन की दिक्कत होती है, यानी कि घबराहट की दिक्कत होती है। उसे अपनी हार्ट बीट तेज़ होती हुई नज़र आती है और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि काम करते समय ही महसूस हो, ये बैठे हुए या लेटे हुए भी होता है। जबकि उस स्थिति में ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है, लेकिन ये हार्मोन्स की वजह से दिल की धड़कन का बढ़ना महसूस होता है और ये एक सिम्टम होता है गर्भ में बेबी बॉय होने का, जो कि मैंने भी अपनी गर्भावस्था में एक्सपीरियंस किया था। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, कुछ समय के बाद ये ठीक हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा हो सकता है। तो चलिए दूसरे सिम्टम के बारे में जानते हैं। दूसरा जो सिम्टम होता है वो बच्चे की हलचल से संबंधित है। तो ऐसा देखा गया कि जब गर्भ में बेटी होती है तो जो बच्चे की मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी जल्दी शुरू होती है, और जब बेटा होता है तो जो मूवमेंट होती है बेबी की वो थोड़ा सा देर में स्टार्ट होता है। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जब मुझे बेबी बॉय डिलीवर हुआ था तो बच्चे की मूवमेंट को मैंने 6वें महीने में फील किया था। तो हो सकता है कि बाकी औरतों को ये चीज़ को जल्दी भी महसूस हो सकता है, लेकिन मेरी गर्भावस्था में मैंने जो बच्चे के मूवमेंट को महसूस किया था वो 6वें महीने में ही महसूस किया था। तो चलिए अब अगले सिम्टम के बारे में हम जानते हैं। तो अगला जो सिम्टम होता है वो है वॉमिटिंग वाले सिम्टम से जुड़ा हुआ, उल्टियाँ होना चाहिए। ये तो आप सबको पता होगा कि गर्भावस्था के बहुत तो ये कॉमन सा साइन है ये। तो ऐसा देखा गया है कि जब बेटी होती है घर में तो उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, महसूस भी होती है और बहुत ज़्यादा होती भी हैं। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मुझे एक भी बार वॉमिटिंग नहीं हुई थी। और इवन स्टार्टिंग में जब मतलब मुझे पता चला था कि प्रेगनेंसी है तो 1 से 2 महीने के बीच में मुझे फील ज़रूर होता था, लेकिन कभी भी मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई थी। तो मेरा ये तजुर्बा रहा है कि जब बेबी बॉय था पेट में या जब भी गर्भस्थ शिशु बेटा होता है तो उल्टियाँ बहुत कम होती हैं या फिर नहीं होती हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सिम्टम के बारे में हम जानते हैं। तो जो दूसरा सिम्टम होता है वो होता है मॉर्निंग सिकनेस से जुड़ा हुआ। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है महिला का मूड जो है वो बार बार चेंज होना या फिर सुबह के समय में उसका मूड अच्छा ना होना। तो ये गर्भावस्था का एक लक्षण होता है। लेकिन ये क्या इंडिकेट करता है कि जब ऐसा होता है तो बेटी होती है या फिर बेटा होता है। तो ऐसा देखा गया है कि जब बेटा घर में होता है तो मॉर्निंग सिकनेस की समस्या महिलाओं को, मैंने बहुत सारी महिलाओं से सुना है कि नहीं होती या फिर कम होती है, 1-1.5 महीने में थोड़ा बहुत होती भी है तो आगे चल के ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी महिलाओं के लक्षण एक जैसे ही हो, सारी महिलाओं के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं और उनके एक्सपीरियंस भी अलग होते हैं। तो ये वीडियो बस आपकी जानकारी के लिए, एक आइडिया के लिए, अंदाजे के लिए बनाया गया है। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अपने नए वीडियो में। बाय।